पढ़ने वाले हैं एचटीएल के बारे में। एचटीएल क्या है, कैसे काम करती है और हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं सी प्लस प्लस में। तो एचटीएल क्या है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है, कलेक्शन है प्रीबिल्ट क्लासेस और फंक्शंस का, जो हमारा काम आसान करते हैं कॉमन डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करके। कॉमन डेटा स्ट्रक्चर जैसे कि वेक्टर हो गया, स्टैक हो गया, मैप्स हो गया और एंड मैनी अदर्स। अब ये हम यूज़ क्यों करते हैं, ये हमारा टाइम और एफर्ट बचाता है प्रोवाइडिंग रेडी टू यूज़ फंक्शंस देके और एल्गोरिथम और कंटेनर्स प्रोवाइड करके हमें। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि ये हमारा मतलब क्या क्या हेल्प करता है। सबसे पहले कंपोनेंट्स क्या हैं एचटीएल के। फर्स्ट कंपोनेंट है इसका कंटेनर, सेकंड है एल्गोरिथम, थर्ड है आइटरेटर। अब इनके बारे में थोड़ा डीप स्टडी कर लेते हैं कि ये काम कैसे करते हैं और क्या है। कंटेनर जो हैं डेटा स्ट्रक्चर हैं, वो ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए और डेटा को स्टोर करने के लिए। अब हमारी जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से डेटा को स्टोर करने के लिए। अब ईच कंटेनर इज इम्प्लीमेंटेड एज टेम्पलेट क्लास। जो कंटेनर है ये टेम्पलेट क्लास की तरह इम्प्लीमेंटेड रहता है बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, और ये अपनी हेडर फाइल के अंदर डिफाइन रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि वेक्टर एक कंटेनर है तो इसकी हेडर फाइल होगी वेक्टर नाम से ही, हैशटैग इंक्लूड वेक्टर करके हम इसे अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं। अभी हम इसके आगे बारे में कोड देखेंगे कि कैसे काम करती है। अब कंटेनर जो है 4 टाइप्स में क्लासिफाइड है: सीक्वेंस कंटेनर, कंटेनर अडेप्टर और एसोसिएटिव कंटेनर और अनऑर्डर्ड एसोसिएटिव कंटेनर। सीक्वेंस कंटेनर क्या होते हैं, वेक्टर, डीक्यू, लिस्ट एटसेट्रा। कंटेनर अडेप्टर्स क्या होते हैं, स्टैक क्यू, प्रायोरिटी क्यू। एसोसिएटिव कंटेनर क्या होते हैं, सेट, मल्टी सेट, मैप्स वगैरह। और अनऑर्डर्ड एसोसिएट कंटेनर क्या होता है, अनऑर्डर्ड सेट, अनऑर्डर्ड मल्टी सेट एटसेट्रा। इनके बारे में हम डीप में पढ़ेंगे बाद में जब हम इन्हें यूज़ करेंगे। तो अब अपने डेटा स्ट्रक्चर लिखने से अच्छा, जैसे कि हम लिंक लिस्ट वगैरह लिखते हैं सी और सी प्लस प्लस में, ये कुछ डेटा स्ट्रक्चर हैं जो प्री डिफाइंड है अपनी हेडर फाइल के अंदर। तो ये एचटीएल इन्हें प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। अब ये फास्ट है, रिलायबल है और टाइप सेफ है। अब हम पढ़ेंगे एल्गोरिथम्स के बारे में। अब एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम वो हैं जो हम डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ना, मैनिपुलेट करते हैं डेटा को, वो होती है एल्गोरिथम। ठीक है, अब ये जो हैं, अब एल्गोरिथम जैसे कि मोस्ट एफिशिएंट वर्जन है एल्गोरिथम के, जैसे कि सॉर्टिंग, सर्चिंग, मॉडिफाइंग और मैनिपुलेटिंग ऑफ डेटा इन कंटेनर, जो मैंने जैसे कि मैंने बताया। अब एचटीएल के जो एल्गोरिथम है, ये एल्गोरिथम हेडर फाइल के अंदर सारे इंक्लूड हैं, और न्यूमेरिक हेडर फाइल जो है, मतलब इन 2 हेडर फाइल्स के अंदर ये इंक्लूड हैं। ठीक है, अब जो मोस्टली यूज्ड एल्गोरिथम्स हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, सॉर्ट हो गया, बाइनरी सर्च हो गया, फाइंड हो गया, काउंट हो गया, रिवर्स हो गया, इन सबको हम अभी आगे यूज़ करके देखेंगे कि ये कैसे और क्या काम करते हैं। थर्ड कंपोनेंट है इसका आइटरेटर। आइटरेटर क्या काम करता है, अब सबसे पहले आइटरेटर। आइटरेटर क्या है कि एक पॉइंटर लाइक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट करता है मेमोरी एड्रेस पे एचटीएल के कंटेनर्स पे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है एचटीएल लाइब्रेरी का, और ये बेसिकली हम किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ट्रैवर्सिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है, और भी अदर चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है, लेकिन मेनली ट्रैवर्सिंग के लिए यूज़ होता है आइटरेटर। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया है, सबसे पहले कंटेनर, फिर एल्गोरिथम, फिर आइटरेटर। अब एचटीएल के की बेनिफिट्स क्या हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ये हमारा टाइम और एफर्ट बचाती है, बहुत ज़्यादा मतलब टाइम बचता है। जैसे कि कोई डेटा स्ट्रक्चर है, हम उसे डिफाइन करेंगे, वो करेंगे अपने उसमें, इससे बढ़िया हम सीधे ये फाइल को एचटीएल लाइब्रेरी को यूज़ करके हम उनको अपनी फाइल में इंक्लूड करेंगे और उनको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बचता है। रिलायबल और टेस्टेड है, जो सी प्लस प्लस के प्रोग्रामर्स हैं इन्होंने इसे खुद टेस्ट कर रखा है। बहुत ज़्यादा रिलायबल लैंग्वेज है ये, मतलब लाइब्रेरी है सॉरी। और फास्ट और एफिशिएंट है बहुत ज़्यादा, मतलब फास्ट वर्किंग और एफिशिएंट है। और रीयूजेबिलिटी, मतलब जैसे कि मेरे को कोई वेक्टर का फंक्शन यूज़ करना है ये, और फिर मेरे को उसके बाद स्टैक यूज़ करना है, तो मतलब इसकी रीयूजेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और बिल्ट इन एल्गोरिथम्स हैं, तो इस कारण ये बहुत अच्छी लाइब्रेरी है सी प्लस प्लस की। अब आगे की वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे कंटेनर्स को यूज़ करना है और कैसे इन एल्गोरिथम को इन कंटेनर्स पे अप्लाई करना है, और आइटरेटर्स का यूज़ करके सारे फंक्शंस पढ़ेंगे। तो आगे की वीडियोस में इन कंटेनर्स को यूज़ वगैरह करेंगे। थैंक यू।